एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस बार के जो घोषणा पत्र बन रहा है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के अलावे जो बाहर के लोग भी रहते हैं लंबे समय से, उनकी भावना को भी ध्यान में रख करके घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। बीजेपी जब 2500 रुपया हमारे जो यहाँ से मुख्यमंत्री का घोषणा करते हैं, कैबिनेट से पारित करते हैं, बीजेपी बैकफुट में चली गई पूरा। और बीजेपी को अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव दैनिक। मैं जयंती कश्यप आपका स्वागत करती हूँ। झारखंड में विधानसभा चुनाव अब कुछ ही समय के बाद होना है, जिसमें 13 नवंबर का समय दिया गया है और 20 नवंबर को चुनाव होना है। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। तो आज मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक कांग्रेस में हुई है। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बंधु तिर्की है। बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से आज बैठक हुई है, किस तरीके से तैयारियां है गठबंधन की? देखिए, मैनिफेस्टो कमेटी की आज बैठक हुई। बैठक में जो हमने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार किया है, उन पर एक एक बिंदु पर कमेटी के द्वारा चर्चा की गई और उसमें जहां जोड़ना है, घटाना है, इन तमाम चीज़ों को उसी तरीके से समाहित उस पर किया गया है। कल हमारा राष्ट्रीय मैनिफेस्टो कमेटी के कोऑर्डिनेटर आ रहे हैं, खुद पुनः उसको समीक्षा करेंगे और समीक्षा के उपरांत हम हमारे सहयोगी दल के साथ बैठ करके भी उनके साथ चर्चा करेंगे, ताकि हमारा जो घोषणा पत्र में एकरूपता दिखे। और इसके बाद में हम हमारे राष्ट्रीय नेताओं को इसको भेजा जाएगा। उसके बाद उनके जो अनुमोदन के पश्चात ही इसको हम जारी करेंगे। हमारा आदरणीय राहुल गांधी जी का साफ निर्देश है कि हम जो घोषणा पत्र हो वो ये रियलिस्टिक हो। हम वही घोषणा बनाए जिसमें हम वादा को हम पूरा कर सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस बार के जो घोषणा पत्र बन रहा है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के अलावे जो बाहर के लोग भी रहते हैं लंबे समय से, उनकी भावना को भी ध्यान में रख करके घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। ऐसे कई ऐसे जो समुदाय हैं, जैसे सिख समुदाय हैं, उनके बारे में, मुसलमानों के बारे में, और भी कई एक ऐसे हैं प्रिमिटिव ट्राइब्स, ये और आपके झारखंड का संस्कृति, परंपरा, विरासत, इन तमाम चीज़ों को इसमें समाहित किया जा रहा है। और हमें लगता है कि जो हमारा घोषणा पत्र होगा वो हम इस तरह का तय कर रहे हैं कि आम जनता उसको स्वीकारे। बीजेपी ने अपने 5 प्रण जारी कर दिया, आपने सुना ही होगा, जिसमें महिलाओं और युवाओं के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हुए मैनिफेस्टो जारी किया गया है। क्या हम चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, हम सभी चीज़ों को, इवन यहाँ का पिछड़े वर्ग के लोगों का हो, चाहे हमारे पत्रकार साथियों का, ये तमाम चीज़ों को हम ध्यान में रख कर ही मैनिफेस्टो का प्रारूप तैयार किए हैं। तो कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी गठबंधन की ओर से? अभी इसके संबंध में हमारे आला कमान तय करेंगे। सीट शेयरिंग मोटा मोटी हो गया, बहुत जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी। और इसके पहले हमारे जो आला कमान है, ये सभी इस पर हमें लगता है बहुत जल्दी इसको तय कर लेंगे। 5 साल का कार्यकाल किस तरीके से देखते हैं? कहीं कहीं पर देखिए 5 साल का कार्यकाल अगर आप देखें तो कोरोना काल रहा है। कोरोना काल में हमारी सरकार जितना लोगों को सेवा किया है, और इसके साथ साथ में जो कई नीतियां बनाई गई जो अब तक नीतियां नहीं बनी थी, चाहे आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड का मामला हो, वृद्धा पेंशन जिसमें इस राज्य में पहला राज्य है जिसमें 50 साल तक के लोगों को, 50 से ऊपर तक के लोगों को पेंशन देने की बात है। ऐसे कई ऐसा नीतियाँ राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। आपका विगत राज्य निर्माण के बाद में पहली बार बिजली बिल आपका माफ़ किया गया और 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जा रहा है। मैंने टोटली अगर देखा जाए तो बिजली बिल फ्री कर दिया गया है। किसानों का मामला, जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी हमेशा किसानों के ऋण माफ़ी के बारे में उनके द्वारा कहा जाता था, 50,000 से लेकर के 2 लाख राशि तक का आपका कृषि लोन माफ़ कर दिया गया।
मैया योजना एक बहुत बड़ा सम्मान महत्वाकांक्षी योजना है। आपने देखा होगा कि मैया योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,000 रुपये से शुरू किए, तब लोग कोर्ट चले गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग PIL दर्ज कराया, और उसके बाद मैया योजना का प्रभाव इतना इसका जो पूरे प्रदेश में हुआ कि इन लोगों को 2,100 रुपया गोगो दीदी योजना शुरू करना पड़ा। और अभी राज्य के हमारे मुख्यमंत्री इतना साहसिक कदम उठाते हुए उन्होंने 2,500 रुपया दिसंबर महीना से देने की बात कही है। और ये जो सम्मान इस जो दिया जा रहा है पूरा, बीजेपी जब 2,500 रुपया हमारे जो यहाँ से मुख्यमंत्री का घोषणा करते हैं, कैबिनेट से पारित करते हैं, बीजेपी बैकफुट में चली गई पूरा। और बीजेपी को अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। इस तरह के कई एक योजनाएं, कई एक नीतियाँ, कई एक कल्याणकारी योजना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, विपरीत परिस्थिति में भी हुआ है। और जो हमारे जो विचारधारा आइडियोलॉजी हमारे लोग हैं, इस बातों को समझते हैं, और हम पर पूरी यकीन है, हम पूरा विश्वास के कह सकते हैं कि पुनः गठबंधन सरकार पर लोगों का विश्वास बिल्कुल बरकरार रहेगा और हेमंत सोरेन जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे।